नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉड बग में। और हम पढ़ रहे हैं कराटे ऑटोमेशन सीरीज। और आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे कराटे सीखने में। और काफ़ी सिंपल भी है, राइट? इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। कुकुम्बर आपने किया हो तो काफ़ी कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे मेरे अभी तक इंडेक्स हैं। हम इतना कोर्स कंटेंट अभी तक लकीली कर चुके हैं। यामल हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, सॉरी, जेसन पढ़ा था, राइट? इस चैप्टर में हम लोग यामल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कवर करने का सोचा है। चलो, तो आपने देखा था पहले हमने कैसे लास्ट चैप्टर में कैसे जेसन से मॉडिफिकेशन किया था रन टाइम पे, एंड सिनेरियो आउटलाइन से डेटा पॉपुलेट करके, और कैसे हमने जेसन को सेंड किया, राइट? रिक्वेस्ट बॉडी में। बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यामल, क्योंकि आजकल बहुत सारा डेटा यामल में भी स्टोर होता है, राइट? आई होप आपको यामल पता होगा क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है यामल। आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप जाके यामल वर्सेस देखो, पहले भी आ जाएगा जेसन, ठीक है। यामल लिखो या वाई एम एल लिखो, बात एक ही है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। बट आप इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यामल वर्सेस जेसन, कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ, यामल के साथ से मैंने एक और चैप्टर कर रखा है, आप देखना मेरे उसमें मैंने बना रखा है यामल का पूरा एक प्रॉपर सीरीज बनाई हुई है यामल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है, यामल का स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, रीड YAML फाइल। तो abc.yaml नाम से हमने एक फाइल बनाई है। अगेन पाथ मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कैसे क्लास पाथ लिखते हैं, राइट? ये पाथ कैसे लिखते हैं तो सिमिलर है। लास्ट टाइम हमने जेसन लिखा था, यहाँ पे आप abc YAML ले लिया। तो सेम जगह पे है YAML फाइल भी, कहाँ पे, ये रही abc.yaml। अब YAML में देखो कि स्ट्रक्चर अलग होता है, इसमें कोई करली ब्रेसेस वगैरह कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है की वैल्यू ऐसे करके, ठीक है। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है धीरे धीरे, बट हाँ, मैं आपको बेसिक सा बताता हूँ, फिर आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स YAML भी दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो सिंपल है, दो चीज़ें हमें चाहिए थी, राइट? तो ये हमने नेम एंड जॉब चाहिए। पोस्ट रिक्वेस्ट, हम हर बार सेम पोस्ट रिक्वेस्ट का एग्जांपल ले रहे हैं जो हम हर एग्जांपल में ले रहे हैं, फ्रीली अवेलेबल है, हर बार चलती है, ठीक है। तो अब उसमें हमें दो ही पैरामीटर चाहिए थे, राइट? रिक्वेस्ट में आपको याद है नेम एंड जॉब, दो चीज़ें चाहिए, वो हमने यामल में यहाँ पे सेव कर दी है। 3 डैशेस आते हैं यामल में यहाँ पे, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो अब इसमें क्या किया है हमने कि गिवन यूआरएल, ये यूआरएल हिट किया, दो बार है तो इसको सेकंड को हटा देते हैं, ठीक है। ये यूआरएल, ये हमारा एंड पॉइंट है पोस्ट का, मैंने आपको दिखाया था लास्ट चैप्टर में, राइट? API/users। अब हमने क्या सेम क्लास पाथ दिया और abc.yaml दिया, तो हमें यहाँ पे YAML डेटा मिल गया इस वेरिएबल के अंदर। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आपको एक चीज़ पता है कि कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट, कोई भी, जितनी भी ये HTTP होती हैं, ये हमेशा एज ए जेसन पेलोड लेती हैं, राइट? हमने देखा है जेसन में पेलोड लेती है। और इवन हमारी क्या कहते हैं, ये वाली जो है, ये भी कह रहा है कि मुझे जेसन चाहिए, राइट? इस फॉर्मेट में ही ये एक्सेप्ट करेगा। आपने कोई टेक्स्ट फाइल HTML भेज दिया, ये एरर थ्रो करेगा। बट इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम यहाँ पे YAML रिक्वेस्ट पास ऑन कर रहे हैं और ये सक्सेसफुली रन भी होगा। देखो, इसको रन करते हैं। तो हमने क्या किया बेसिकली, इसमें ये यूआरएल को हिट किया, अगेन डुप्लीकेट है, इसको भी हटा सकते हैं हम लोग, क्योंकि बैकग्राउंड में हम ऑलरेडी रन कर चुके हैं। इसको हटा देते हैं। हमने क्या किया, ये यूआरएल हिट किया, YAML फाइल पढ़ी, और उसको रिक्वेस्ट में हमने YAML को एज इट इज डाल दिया बिना कुछ चेंज किए, और पोस्ट हिट किया, और स्टेटस 2001 201 टेस्ट किया हमने, ठीक है, कि है या नहीं। और हमने रिस्पॉन्स में से एज यूजुअल वेरिफिकेशन किया कि नेम एंड जॉब यही आना चाहिए आपका, ठीक है। अब देखते हैं कि हुआ क्या। जब आप यहाँ रिफ्रेश करेंगे इसको, समरी पे क्लिक किया, YAML आ गया। चलो पोस्ट रिक्वेस्ट देखते हैं क्या है। अब आप पोस्ट देखोगे कि यहाँ पे गया जेसन ही है, राइट? यहाँ पे YAML नहीं गया, यहाँ पे गया जेसन ही, इवन दो हमने YAML भेजा था, बट वो नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि कराटे ने ऑटोमेटिकली YAML से उसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आप YAML टू जेसन, जेसन टू YAML बहुत इजीली कर सकते हैं। अच्छा, YAML का पहले वेरीफाई कर लेते हैं। हमारी YAML कर देखो, YAML वैलिड YAML, ठीक है। इसमें आप अननेसेसरी स्पेसिंग कुछ डाल दोगे, ये एरर दे देगा आपको, दिस इज नॉट ए करेक्ट YAML फाइल, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि YAML आपकी करेक्ट हो। और बहुत सारी वेबसाइट आती हैं जो कि जेसन टू YAML, देखो जैसे यहाँ पे मैंने कर रखी है एक, ठीक है। इन्होंने खुद ही किया हुआ है, YAML टू ये, YAML टू ये कन्वर्ट कर देती है। मैंने एक और साइट में किया था, इसमें करके देख लेते हैं, ठीक है। बट हमें वैसे YAML वर्सेस जेसन,
ये साइट नहीं है शायद से। YAML टू, अच्छा जेसन टू YAML है, हमें चाहिए YAML टू जेसन, ठीक है। YAML टू जेसन, ठीक है। ये खोल लेते हैं ऑनलाइन, कोई भी पहला लिंक जो मिले, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी YAML डाल देते हैं हम लोग, और देखो ये जेसन बन के आ गई, राइट। तो ये कर सकते हैं हम जेसन को YAML में, YAML को जेसन में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। टूल्स यहाँ पे बने बनाए हैं, कराटे भी यही सब यूज करके क्या करता है कि YAML यहाँ से हमारा रीड किया और उसने ऑटोमेटिकली रन टाइम पे उसको जेसन में कन्वर्ट करके यहाँ पे जब पोस्ट रिक्वेस्ट हिट मारी तो उसने YAML को ऑटोमेटिकली इंटरनली कन्वर्ट कर दिया। हमने नहीं किया है, राइट। हमने YAML पढ़ा था, कुछ नहीं है, राइट। तो आप बेसिकली अपनी रिक्वेस्ट या तो आप जेसन में डालो या फिर YAML में डालो, एंड वेरीफाई कर लो कि, और इन सब टूल के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो YAML लिखी है वो एग्जैक्टली सेम जेसन में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि कई बार होती है जब कॉम्प्लेक्स YAML होती है तो आप सोचते कुछ हो, बट वो जब जेसन में कन्वर्ट होती है कुछ और ही बन जाती है, राइट। तो आपको वो ध्यान रखना है कि एक्चुअल रिक्वेस्ट जो जेसन में चाहिए आपने YAML उसी तरीके से लिखी हो, ठीक है। YAML का शायद से मैंने किया भी था, मेरे मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत पहले की बात है, मैं ढूंढ के देख लेता हूँ। YAML का अगर आपको पढ़ना है ना तो पता नहीं सर्च कर सकते हैं क्या इसमें से। YAML, नहीं ये तो सारा गूगल सर्च होगा। ओके, एक काम करते हैं, प्लेलिस्ट में चल के देखते हैं कि किया था या नहीं किया था मैंने। JUnit 5, यस, ये देखो ये YAML है, काफ़ी पहले मैंने किया हुआ है। तो YAML का मैंने, आप यहाँ पे प्लेलिस्ट है, मैंने पूरा YAML अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। इन दोनों में काफ़ी एडवांस भी YAML में पॉइंटर्स पॉइंटर्स काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं एडवांस YAML में, वो सब आप जाके देखना एक बार। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, बिकॉज YAML बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत यूज़ आ रही है आजकल, हर हर फ्रेमवर्क्स में YAML यूज़ आ रही है, तो आप जाके देख सकते हो इसमें, ठीक है। बैक टू द टॉपिक। तो ये क्लियर हो गया आपको, राइट। YAML ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं क्विकली, जो थोड़ा सा एडवांस है इससे। कौन सा है, B6 में चल रहे हैं हम लोग, B6D, ठीक है। अब इसमें क्या किया है हमने कि YAML को, अच्छा इसकी पहले मैं आपको YAML दिखाता हूँ। इसमें मैंने आपको क्या लिया है, टेस्ट डेटा डॉट YAML ना, ये देखो ये मैंने एक YAML लिया आपको। अब आप देखोगे कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। जैसे की वैल्यू तो ले लिया, ठीक है, स्टार्टिंग का, उसके बाद ये लिस्ट है, ठीक है। सॉरी, ये लैंग्वेज इज अ लिस्ट, लिस्ट मतलब अरे, जो अपनी जावा की अरे होती है ना, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, तो ये अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। तो अरे ऑफ स्ट्रिंग को कभी आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, ये तीन चीजें आ गई, राइट। यहाँ पे ये अरे हो गई, अरे ऑफ स्ट्रिंग, तीन वैल्यूज हैं। अब ये अरे नहीं है, ये क्या है, ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। सो बेसिकली जैसे कि हैश मैप होता है, आपने देखा होगा हैश मैप क्या होता है, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, तो दिस इज अ की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, और उन सबका एक हैश मैप ये हो गया, ये दिस इज अ हैश मैप। सो ये काइंड ऑफ हैश मैप हो गया, ठीक है। अब ये देखने से तो काफी सिंपल लग रही है, बट इसका जेसन जब कन्वर्ट करोगे तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि ये है क्या चीज, ठीक है। अभी नहीं पता चलेगी। आप इसको करो, पहले तो यहाँ पे जाओ, पेस्ट करो, ये देखो ये आपकी जेसन बन के आ गई। अब इसमें मेरे को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करके ना अपनी नॉर्मल फॉर्मेट में पेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे तो ज़्यादा क्लियरिटी आती है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली वो YAML में हमने क्या लिखा है, अब देखते हैं कि की वैल्यू आ गया। अदर्स में ये देखो, ये एक आपकी अरे है, दिस इज अरे साइन। अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, की वैल्यू होती हैं। तो जेसन है, मिनी जेसन्स, राइट, जिसमें की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें देखो दो चीजें हैं, यहाँ पे दो दो डाले हुए हैं, ठीक है। अब एड्रेस एंड पिन कोड कैसे डिफाइन किया था हमने, देखो ऐसे डिफाइन किया था, एड्रेस एंड पिन कोड, तो एक ही हाइफन था, इसलिए दोनों क्लब होके एक में आ गए। तो एज्यूम करना बहुत मुश्किल होता है कि आपको ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए तो आप यहाँ कैसे लिखोगे, बट थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वो हो जाता है। एंड ये सब जो मैंने टूल आपको दिखाया है, YAML टू जेसन, जेसन टू YAML, और मैंने अपना ट्यूटोरियल दिखाया है, वो सब आप कंबाइंड करोगे सब कुछ तो आपको YAML समझ में आने लग जाएगी, ठीक है, कैसे लिखना है। इसमें भी गलतियां होती हैं, बहुत गलतियां होती हैं, और फिक्स करनी मुश्किल हो जाती हैं, बट आप इन सब वेबसाइट से आप देख सकते हो क्या एरर है वगैरह वगैरह। हम अपनी YAML को यहाँ भी वेरीफाई कर लेते हैं इस वेबसाइट में भी। तो ये कह रहा है ये वैलिड YAML है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि मैंने इस एग्जाम्पल में क्या किया है कि हमने एक YAML पढ़ी, एज यूजुअल, टेस्ट डेटा डॉट YAML, टेस्ट डेटा ये वाली YAML की हम बात कर रहे हैं। अब क्या किया है हमने इसमें, ठीक है। YAML को ना बेसिकली क्या किया है मैंने, क्यों मैंने ये एग्जांपल लिया है कि
कई बार क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं YAML में, जैसे यहाँ पे मैंने तो कुछ भी एग्जांपल ले लिया आपको दिखाने के लिए, बट रियल लाइफ में क्या होता है, आपकी बड़ी बड़ी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं कि आपका प्रोडक्शन यूआरएल क्या होगा, डेटाबेस यूआरएल क्या होगा, टेस्टिंग एनवायरनमेंट का क्या होगा, स्टेजिंग एनवायरनमेंट का यूआरएल क्या होगा, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी YAMLs होती हैं, राइट। तो कई बार आपको क्या करना पड़ता है कि टेस्ट केस में आपको वो उस YAML से डेटा फेच करना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो YAML से डेटा फेच करके, जैसे मान लो अगर अगर कोई YAML है जिसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखा हुआ है, लेट्स से अज्यूम करते हैं, ठीक है, जो कि वैलिड केस है, राइट। या फिर आपका, जैसे यहाँ से था आपको रिक्वेस्ट रीड करनी है, तो आपको इसमें से ये पिक करना पड़ेगा, ये वैल्यूज पिक करनी पड़ेंगी, राइट। कुछ भी है तो आपको YAML रीड करनी है, उसको पार्स करना आना चाहिए। तो हमने इस वाले चैप्टर में देखा है कि हम YAML को पार्स कैसे करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इतना भी ईजी नहीं है, बट मैंने हर वैरायटी ले ली है, कि मतलब कि ये हैश मैप टाइप का ये भी ले लिया और लिस्ट भी ले लिया और एक नॉर्मल की वैल्यू भी ले लिया। तो हम ये तीन ही फ्लेवर्स होते हैं बेसिकली जेसन्स में, इसके अलावा कुछ नहीं होता, बस नेस्टेड होता है इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, बट वो हमने इसमें कवर किया है, ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन हमने ले लिए हैं। चलो इसको समझते हैं, अब हम इनमें फेच करेंगे कि सारी की सारी चीज़ें, यूज़र नेम, पासवर्ड, लेट से आपको सैलरी पिक करनी है, एड्रेस पिक करना है इस डेटा में से, और आपको वो कहीं भी किसी भी तरह से यूज़ करना है, कैसे फेच करेंगे, वो इसमें हम चैप्टर में सीखेंगे। तो ये YAML रीड कर लिया, अब मैंने सारी चीज़ें प्रिंट करवा दी हैं, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इनको एक डिफाइन वेरिएबल भी कर सकते हो। जैसे मान लो, आइडियली आप डायरेक्ट प्रिंट तो नहीं करोगे, बट ऑब्वियस सेंस नहीं बनता, आपने नेम, लेट्स से माई नेम, ठीक है, NAME, माई नेम इज इक्वल टू, अरे यार कीबोर्ड की सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं, और ये मैं कोई कैरेक्टर प्रिंट करता हूँ और वो कुछ और प्रिंट होता है, मैं इक्वल प्रिंट कर रहा हूँ तो ये कर रहा है। ठीक है, इसको जस्ट एक सेकेंड, ये एरर फिक्स हो जाएगी, अब चलेगा ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने ये माई नेम करके हमने इसको कर दिया, और हम अब माई नेम को प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली आप बाकी सबके साथ कर सकते हो, ठीक है। अब अच्छा इसको रन करते हैं, देखते हैं वैल्यू फेच होती है या कुछ एरर आती है। ठीक है, रन हो गया है। अब चलते हैं अपने सेम रिपोर्ट में और करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, तो प्रिंट माई नेम, देखो शीतल प्रिंट हो गया नेम में से, क्योंकि हमारी YAML, अच्छा YAML हमारी यहीं कहीं खुली थी ना, ठीक है, नेम में ये था, ठीक है। और अगर आपको मैं YAML व्यू दिखाऊं, तो ये था, राइट, नेम शीतल प्रिंट हो गया, राइट, यही था हमारा YAML में। उसके बाद क्या है, IT। अब ये ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि अदर्स जीरो डिपार्टमेंट ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको इसका क्या मतलब है, अदर्स का जीरो एंड डिपार्टमेंट। अब जेसन में जीरो लिख के आ जाता है, बट YAML में नहीं लिख के आता है, राइट। तो कहने का मतलब है अदर्स जीरो इंडेक्स 0 1 2, 0 1 2, राइट। तो ये जीरो इंडेक्स है, तो अदर्स जीरो इंडेक्स का डिपार्टमेंट वो पिक कर लिया। अब क्या किया है, अदर्स का सेकंड इंडेक्स का एड्रेस, तो अदर्स में सेकंड इंडेक्स है 0 1 2, इस वाली नोड में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या एड्रेस हमने पिक कर लिया। तो पिन कोड लेना होगा तो क्या आ जाएगा, अदर्स टू पिन कोड, बिकॉज इंडेक्स टू ही रहेगा पिन कोड का भी, ठीक है ना। और लास्ट क्या है, लैंग्वेज, लैंग्वेज मैंने सारी की सारी प्रिंट करवा दी, और फिर YAML भी प्रिंट करवा दी, ठीक है। तो रिपोर्ट में देखते हैं क्या क्या प्रिंट हुआ है, एड्रेस दिल्ली, लैंग्वेज सारी की सारी प्रिंट करवाई थी इसलिए सारी की सारी आ गई, अदरवाइज आप इसमें एग्जैक्टली सेम अरे ऐसे इंडेक्स दे सकते हैं, वो आ जाएगा यहाँ पे। और सारी की सारी YAML भी प्रिंट करवा दी हमने यहाँ की यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देखा है यहाँ पे कि आप कितनी भी कॉम्प्लेक्स YAML हो बेसिकली, जैसे ऐसी टाइप की, तो आप ऊपर से ऐसे ऐसे जा जाके उसमें हिरार्की से जा जाके आप कोई भी वैल्यू को फेच कर सकते हो, किसी वेरिएबल में डाल सकते हो, और उस वेरिएबल का फर्दर यूज कर सकते हो अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स में, राइट। आप उसको प्रिंट करवाओ, आप उसको किसी को पास ऑन करो, आप अपने यूआरएल में लेट से उसको पास ऑन करो, रिक्वेस्ट में पास ऑन करो, एनीथिंग। तो आपने एक बार पार्स करना सीख लिया YAML को कराटे में, फिर आप फिर कुछ भी फर्दर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड
यामल का टॉपिक। एंड नेक्स्ट हम जाने वाले हैं, ठीक है, अब और बिफोर फीचर्स, आफ्टर फीचर्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हुक्स एंड वो सब जो आपने कुकुम्बर में सीखा होगा कभी, वो सारी चीज़ें हम कराटे में देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सब कुछ एंड आप इंजॉय कर रहे होंगे सेशंस को। तो कोई प्रॉब्लम है, कुछ कमी है, कुछ ज़्यादा है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और फिर मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।